सवाल पूछ रहे हैं, आई एम आस्किंग यू, कर्मचारी ऑलवेज आस्किंग मनी फॉर दाखिल खारिज, दिस इज राइट और नॉट। देखिए, अगर कर्मचारी पैसा मांगता है तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि दाखिल खारिज कराने में पैसा लगता है। दाखिल खारिज कराने के बाद जो प्रॉपर्टी का लैंड टैक्स का शुल्क है वो सिर्फ लगता है, और वो अब लगभग हर जगह आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कोई भी राज्य हो। तो अगर आपसे कर्मचारी पैसा मांगता है तो आप जो है आपको उसका सबूत जरूर ऊपर करना चाहिए कि देखिए, आप मौखिक तौर पे किसी अधिकारी के पास जाकर कहेंगे कि कर्मचारी आपसे पैसा मांगता है तो वो विश्वास नहीं करेंगे और वो करना भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए अब डिजिटल का ज़माना है। अगर कोई ऐसा पैसा मांगता है तो आप उसका वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप जरूर बना लें, उसके बाद जाके उसके सीईओ साहब को भी सुना सकते हैं। नहीं उस पर एक्शन लेते हैं, ऊपर में और अधिकारी हैं, ठीक है, अनुमंडल में जो है वो डीसीएलआर हैं, एसडीएम हैं, तो उन सब अधिकारी के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब अगर आपका सब कुछ सही है ना, उसके बाद अगर कर्मचारी पैसा मांगता है सब कुछ सही होने के बाद भी, तो ये चीज है, आपको जरूर एक्शन लेना चाहिए। अगला जो सवाल है कि केस चल रहा है, बेचने के बाद दाखिल खारिज होगा क्या? देखिए, अगर आपका केस चल रहा है ना, अगर आप बेच देते हैं जमीन, तो जो खरीदने वाला है अगर वो दाखिल खारिज करवाएगा या जो भी खरीदेगा, तो अगर उसी प्लॉट पे केस चल रहा है और वो जो उसमें अगेंस्ट पार्टी है वो अगर ऑब्जेक्शन लगा देगा अधिकारी के पास, तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। फिर तब तक रिजेक्ट रहेगा जब तक जो है हो जाएगा, फिर तब तक रिजेक्ट रहेगा जब तक जो है उसका फैसला नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसलिए केस चलने पे, और नियम भी होता है कि वो वहाँ पे डीड में लिखा भी जाता है और यह स्पष्ट भी करना होता है कि जो जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है उस पर किसी भी तरह का कोई भी कानूनी जो है केस नहीं है, उस पर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है, तो वहां पे भी सारा बात स्पष्ट करना होता है। अगला जो सवाल है यह है कि सर, हमारी माताजी के नाम से 3 बीघा जमीन 2006 में मेरे नाम रजिस्टर बैनामा कर दिया। बैनामा में चौहद्दी भी है मेरी शादी के लिए, क्योंकि उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी। माँ की मृत्यु के बाद हम तीनों बहनों को शेष बची जमीन में बराबर हिस्सा मिला। हमारी बड़ी बहन जो है वो 2015 में हमारे गांव के दबंग लोग ने उसके हिस्से की जमीन बैनामा करा ली और क्रय की गई जमीन का दिखाया गया। मैंने जो है फटबंदी का मुकदमा दाखिल किया। न्यायालय में मेरी पूर्व की बैनामा जमीन जिस तरफ थी उधर ही हमारा हक दिया है। अब प्रतिपक्षी हमारे तरफ की ही जबरदस्ती फसल कर रहे हैं। क्या उसका कोई कानूनी हक है? हमारा जमीन पर फसल नहीं, अगर आपको कोर्ट से न्याय मिला हुआ है तो आप इसके लिए जो है पहले तो प्रशासन को भी ये करें, उसके बाद उसका प्रूफ जो है तैयार कर लें, प्रूफ कर लें। अगर कुछ भी क्षति करता है ना, देखिए अब डिजिटल जमाना है, पास में मोबाइल है, प्रूफ कर लें। बाद में कहेगा नहीं हम नहीं करे हैं, तो उसमें कोई भी प्रूफ नहीं होता है। अगर वैसा कुछ भी प्रूफ चल के आता है, और लेकिन उसके पहले भी आप उसमें जो चाहें तो जो है एसडीओ या जिला अधिकारी के पास भी इसका शिकायत करें कि आपका केस का डिग्री होने के बावजूद है जो है आपको जिस तरह पोजीशन दिया गया उसके बावजूद जो है ऐसा किया जा रहा है, उसके बावजूद जो है ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रतिक्रिया, अगर मान ले कुछ इस तरह के उपद्रव टाइप के लोग हैं तो उसके लिए आपको खड़ा तो होना ही पड़ेगा, और उसके लिए कानून भी है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन कानून में कहीं ना कहीं सबूत की भी जरूरत होती है। अगला जो सवाल है कि महोदय, मैं 3 भाई हूँ। चकबंदी के दौरान मेरे बड़े भाई ने खुद को बड़े पिता का फर्जी दत्तक पुत्र चकबंदी अधिकारियों से मिलकर बना लिया और जमीन का आधा हिस्सा आज से 42 वर्ष पहले बेच दिया, और दूसरे भाई ने भी बची जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया, अर्थात 3/4 भाग जमीन बिक चुकी है, जबकि एक भाई अपना हिस्सा 1/3 मानकर मुकदमा लड़ रहा है। क्या वह अपना हिस्सा 1/3 भाग जो सही है पा जाएगा, जबकि खरीदारों के बच्चे का भी खरीदार के मरने के बाद जो है नाम
खतौनी नहीं पाएगा। और अगर आप चाहें तो आप उसके लिए पार्टीशन फाइल कर दीजिए आप भी, कि आपका जो खतियान है और आपका जो शेयर है आपने संपत्ति नहीं बेचा, और उसमें सारा कुछ दर्ज कीजिए कि आपके ये भाई ने कितना संपत्ति बेचा, ये किसके यहाँ कितना संपत्ति कौन कौन सा प्लॉट नंबर बेचा, ठीक है। वो सारा कुछ मेंशन करके आपको भी पार्टीशन फाइल कर देना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा सही रहेगा, आप अपने हिसाब से अपने केस को ट्रीट करेंगे। ऐसे आप वकील से बात कर सकते हैं, अगर वहाँ से भी आपका सारा कुछ सॉल्व हो जाता है तो ठीक है आप, लेकिन वो जो है वकील से, जो आपके वकील हैं उनसे जरूर ये सारा बात स्पष्ट कर लें। अगला जो सवाल है कि सर जी हमारे जो है परदादा के नाम से रजिस्टर्ड 2 में जो है लेकिन उसमें जो है खाता खेसरा नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, जो कि हम जमीन मेरे जो है कब्जे में भी नहीं है। तो उसके लिए देखिए, अगर आपका जो दादा का नाम रजिस्टर 2 में है, दादा का नाम रजिस्टर 2 में है लेकिन अगर उसमें खाता खेसरा नहीं है, तो उसमें तो ये तो रजिस्टर 2 का पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से पता करना होगा। और जो रजिस्टर 2 का अगर आप नया देख रहे हैं तो उसका पुराना भी आपको कर्मचारी से मिलकर देखना होगा कि आखिर पुराना में क्या है, ठीक है। अगर आपको खाता खेसरा बिल्कुल नहीं पता है तो पुराना रिकॉर्ड का ही नया रिकॉर्ड रजिस्टर 2 भी बनता है। तो पुराना रिकॉर्ड में अगर खाता खेसरा पुराना वाला होगा तो आप फिर जो है एक तरह से किसी प्राइवेट अमीन से संपर्क करके दोनों मैप को जो है मिलाकर उसका प्लॉट नंबर पता कर सकते हैं कि क्या उसमें होना चाहिए और आपकी अभी वर्तमान में उसका क्या सिचुएशन है, कौन लोग उस जमीन को रखे हुए हैं। तो आप चाहें तो उसका पता कर सकते हैं। तो पता करने के बाद भी अगर किसी का जो है दूसरे का दखल है, अवैध दखल है, तो आपको उस पर जो है एक्शन लेना पड़ेगा और उसमें आपको कानून में जाना ही पड़ेगा। अगला जो सवाल है कि सर मेरा सवाल है कि 2 जो है यहाँ पे ना श्याम 2 शादी किया था, पहले वाला बेटी था दूसरे वाला बेटा था। 1980 में बेटी पूरा हक मेरे पिताजी के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया है, पैसा लेकर मोटेशन हो गया, रसीद कट रहा 20 साल से, लेकिन जमीन दखल में नहीं है। सर्वे पूरा कागज भर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, तो क्या करना है? नहीं, जमीन का दखल का पोजीशन लीजिए, सीओ को आवेदन कीजिए, थाना प्रभारी को हमको दखल करवाइए। उस पर कोई भी कानूनी का केस है नहीं, है ना। या एसडीओ और डीएसपी को भी कर सकते हैं जो कि आपको दखल करवाना है। तो बात कीजिए थोड़ा सा कि आपका सब कुछ है ही, बस जो है दखल आपका कोई है, ये पोजीशन है, सारा कुछ है, तो वहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। हाँ, मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो फिर वो लोग हेल्प नहीं करेंगे। अगला जो सवाल है कि ये जो सवाल है कि प्रणाम सर, मुझे जरूर गाइड करें इस फर्जी वंशावली पर, जो लोग नाम जो बाद में जुड़ा और हमारे वंश का नहीं है सर। 1913-14 के अनुसार खाता 54 का खतियान में मधु सिंह, राशिका सिंह और कुंवर सिंह पिता विक्रम सिंह जो है वो हिस्सा बराबर जो है सकीन देह टोला नरसिंहपुर जो है गंगाराम सिंह व लक्ष्मण सिंह पिता शंभू सिंह एक हिस्सा बराबर माधु सिंह जो है पिता कुमार सिंह, जो भी है यहाँ पे सारा, इसे वंशावली बनाकर हमें समझाएं, क्या इस वंशावली सही लगता है या फर्जी है? देखिए, ये चीज़ तो आपके कोई पूर्वज ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये हो सकता है कि उस खतियान से बिलोंग करता होगा, लेकिन क्या होता है ना कि सर्वे कराने टाइम जानबूझ के मेरा अवैध वहाँ पे क्या था ना कि पुराना जो एक तरह से कब्जा है, जो भी कारणवश है, आपके पास कोई पर्चा है या बंदोबस्ती है, कुछ भी लोग कागज निकाल के दिखा के उसको जो है ना उस सर्वे में नाम दिलवा लेते थे। तो ये प्लेटफॉर्म था नहीं, आदमी पैसा लिया कर जो है एक तरह से जो वहाँ के पुराने कर्मचारी होंगे, तो जो भी हुआ होगा ये हुआ। और ऐसा भी नहीं था कि एक बार यहाँ पे अगर सर्वे करा लिया गया तो तुरंत हर जगह इन्फॉर्मेशन चला गया, आसानी से लोग देख पाता, तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो लेकिन आप जो है ना, अगर आपको शक है तो इसमें जो है ना सबसे पहले फर्जी आपको अपना जो फ्रेश वंशावली है उसको तैयार कर लें, पूर्वज का नाम भी दर्ज करा के, ठीक है। और अगर वो बाद में कोई भी ऐड कराया है उसमें और आपका पुराना सब कुछ दस्तावेज है ना, तो पुराना दस्तावेज निकालने के बाद सीधा केस फाइल कर दें, सब टूट जाएगा। जो भी पुराना में जिनका नाम होगा उन्हीं के वंशज का सिर्फ आगे नाम होगा, बाकी किसी का भी नाम नहीं होगा। अगला जो सवाल है कि सर एक बात समझाइए कि मेरे खतियान में दूसरे आदमी के नाम जो है वो दे दिया है और वह ज़मीन उसका कब्जा था, वह 20 साल पहले हम जो है
करा दिए, उसका लड़का अब कह रहा है कि मेरा जमीन है। पुराना 1905 वाला खतियान देखता है तो कहता है कि खाली करो जमीन, नया हमारा खतियान में जो है नाम दिया हुआ है, पुराना जमीन मेरा नहीं है। वह कह रहा है केस कर देंगे। देखिए अगर एक चीज़ है ना, सबसे पहले 20 साल आपका जो उसका कब्जा था ना, वह ज़मीन है, और 20 साल पहले हम खाली कर दिए, उसका लड़का अब कह रहा है कि जो भी यहाँ पे मामला है, लेकिन पुराना सर्वे में अगर गड़बड़ी हुआ होगा और अगर वो व्यक्ति जो है वो कोर्ट में जाता है, उसकी गड़बड़ी करा के कोई ज़मीन उसका हड़प लिया है तो उस पर टाइटल सूट करता है तो उसको ज़रूर न्याय मिलेगा। उसका जो है पुराना का जिसमें हक है, जिसका हक है उसी का वो ज़मीन होगा। लेकिन पुराना से नया होने के क्रम में आपके पास कोई भी दस्तावेज है, रजिस्ट्री है या अन्य कोई बंदोबस्ती है या कुछ भी जो ब्लॉक का रजिस्टर है वहाँ पे कोई ऐसा दस्तावेज मिले तो वो सारा इन्फॉर्मेशन के आधार पे चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हक होगा वो उसी का होगा जिसका पुराने में सारा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन जो है दर्ज है। इसलिए कि सर्वे जो हुआ था उसी के आधार पे आगे सर्वे किया गया था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते